आपकी हेडिंग है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। लेकिन इससे पहले एक बात आपसे कहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर के बटन पर क्लिक करके वीडियो को अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आइए आपको हम समझाते हैं क्या है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फैराडे का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे माइकल फैराडे। उनका पूरा नाम क्या है? माइकल फैराडे। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैराडे का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे माइकल फैराडे। क्या नाम भैया? माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे है ना। चलिए क्या है देखिए कि माइकल फैराडे है, सॉरी फैराडे बता रहा हूँ बार बार। कह रहा है माइकल फैराडे अपने प्रयोग, कह रहा है कि माइकल फैराडे अपने प्रयोगों के आधार पर, कह रहा है माइकल फैराडे अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम भैया? माइकल फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय संबंधी कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। उस नियम के बारे में हम बताएंगे, लेकिन आपको इससे पहले हमने आपको बताया ना कि जो माइकल फैराडे है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है। और इससे पहले हमने आपको बताया कि ये पूछ सकता है फैराडे का पूरा नाम क्या है। अब बताएंगे माइकल फैराडे। फैराडे का पूरा नाम क्या भैया? फैराडे का पूरा नाम है माइकल फैराडे। चलिए आइए उसके बारे में समझाते हैं क्या उसने कौन से नियम दिए हैं। पहले ये देख लीजिए कि माइकल फैराडे अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए। भैया कितने नियम? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। प्रथम नियम देखिए क्या है, कह रहा कि जब किसी बंद विद्युत परिपथ, कह रहा है जब किसी बंद विद्युत परिपथ में क्या है सहलग्न चुंबकीय, क्या भैया? सहलग्न मतलब दोनों लगे हो, सहलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? जब दो सहलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक क्या होता है? एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, यानी कि उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। किसमें? जब यहाँ पे सहलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि बदलाव होगा। जब सहलग्न चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा तो वहां पे एक विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है, यानी कि उत्पन्न हो जाता है, कार्य करने लगता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जब किसी बंद विद्युत परिपथ के से सहलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में क्या हो जाता है? परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, यानी कि उत्पन्न हो जाता है। फिर नई लाइन से लिखेंगे एरो बना करके कि यह विद्युत वाहक बल, कह रहा है कि यह विद्युत वाहक बल तभी तक उपस्थित रहता है। कौन सा? जो ये उत्पन्न हुआ है, जो प्रेरित हुआ है, कौन सा विद्युत वाहक बल? ये जो विद्युत वाहक जो संलग्न फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वही कह रहा है यह विद्युत वाहक बल तभी तक उपस्थित रहता है, तब तक उपस्थित रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न रहेगा। जैसे उसमें परिवर्तन होना बंद हुआ तो तुरंत वो भी जो विद्युत वाहक बल कार्य करता है वो कार्य नहीं करेगा, यानी कि वो लगेगा नहीं। वही कह रहा है कि वह विद्युत वाहक बल तभी तक उपस्थित रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहते हैं। फ्लक्स के निश्चित हो जाने पर विद्युत वाहक बल, ये आप लोग बी इसके बाद 0 है, वह 0 है, ये मत समझिएगा सर जी क्या लिखे हैं। सर जी भैया लिखे हैं विद्युत वाहक बल। क्या लिखे भैया? विद्युत वाहक बल समाप्त हो जाता है। वही क्या है कि जब उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाता है तो मेरे भाई उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था वो समाप्त हो जाता है, यानी कि वो कार्य नहीं करता है। ये है माइकल फैराडे का प्रथम नियम। ये किसका नियम भैया? माइकल फैराडे का प्रथम नियम यही है। क्या नियम? एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है जब किसी बंद विद्युत परिपथ में सहलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना। जब उसमें परिवर्तन होता रहता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन आती है
कि यह विद्युत वाहक बल तभी तक कार्य करता है, यानी कि तभी तक काम करेगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। यानी कि जब तक उसमें परिवर्तन होता रहेगा तब तक विद्युत वाहक बल कार्य करेगा। जैसे परिवर्तन होना बंद हुआ तुरंत क्या है, जैसे परिवर्तन होना बंद हुआ तो विद्युत वाहक बल कार्य करना हट जाता है। जैसे मान लीजिए, एक पल के मान लीजिए कि आपके घर पे कोई काम कर रहा है ना, आपके घर पे कोई काम कर रहा है, आप अगर उसको डेली पैसा नहीं देंगे, है ना, डेली पैसा नहीं देंगे, 10 दिन का पैसा रोक लेंगे तो 11वें दिन वो कहेगा भैया हम काम नहीं कर पाएंगे, है ना। आपने पैसा नहीं दिया तो काम नहीं करेगा। तो वही है, क्या है कि जैसे जब उसमें परिवर्तन हो रहा था तो उसमें विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा था, जैसे परिवर्तन होना बंद हुआ तो विद्युत वाहक बल कार्य करना भी बंद कर दिया। क्या किया भैया, काम करना क्या कर दिया भैया, उसने बंद कर दिया। जैसे आप जब तक उसको पैसा दे रहे थे तब तक वो कार्य करने आ रहा था, और जैसे आपने 10 दिन तक पैसा नहीं दिया तो भैया आपसे एक या 2 दिन कहेगा भैया दे दीजिए पैसा, नहीं तो हम काम करने नहीं आएंगे। तो आप कहेंगे चलिए ठीक है दे देंगे। तो 11वें दिन क्या किया, उसने काम करना बंद कर दिया। आप पैसा नहीं दिए काम करना बंद कर दिया। तो वही है मेरे भाई कि जब तक उसमें परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल कार्य करता है, जैसे परिवर्तन होना बंद हो गया तो विद्युत वाहक बल कार्य करना बंद कर देगा। यही है माइकल फैराडे का प्रथम नियम। अब आगे चलिए आपको हम द्वितीय नियम के बारे में बताते हैं। द्वितीय नियम उनका क्या है, देखिए कह रहा है द्वितीय नियम, ध्यान देंगे भैया थोड़ा सा। बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि जो उसका बंद परिपथ है, बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। भैया क्या रहा है कि बंद परिपथ में जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है वो किसका होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के चुंबकीय परिवर्तन के क्या होता है, समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जो उसमें समय दर है उसके क्या होगा भैया, वो अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब उसके लेवल में होता है ना भैया। आपको अनुक्रमानुपाती का मतलब हमने आपको पीछे बताया है, बहुत सारे सूत्र का निगमन करवाया है, तो उसके बारे में हमने बता ही दिया है। चलिए कह रहा है कि बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में के परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है भैया, समय दर के, यानी कि जो उसमें समय है और उसके समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। वो समय के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कौन अनुक्रमानुपाती होता है भैया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, जो चुंबकीय फ्लक्स में समय जो परिवर्तन हो रहा है उसके समय जो समय लग रहा है उसके क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है भैया, अनुक्रमानुपाती होता है। वीडियो पसंद आए भैया लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करिएगा, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा। चलिए क्या है, किसी फिर आगे वही उसी नियम में कह रहा है, यदि किसी समय अंतराल डेल्टा टी, क्या है, यदि किसी समय अंतराल डेल्टा टी में चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 हो, क्या है φ1, कह रहा है कि यदि किसी समय अंतराल डेल्टा टी में चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 से बदलकर φ2 कर दिया जाए। क्या कह रहा भैया, कह रहा है कि यदि किसी समय अंतराल डेल्टा टी चुंबकीय फ्लक्स में क्या है, फ्लक्स का मान है ना, फ्लक्स का मान φ1 है, जैसे φ1 मान लिया गया है, डेल्टा चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो वही कह रहा है यदि किसी समय अंतराल डेल्टा टी चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 से बदलकर φ2 कर दिया जाए तो क्या होगा भैया, जब उसका मान φ1 से बदलकर φ2 कर दिया जाएगा तो आगे देखिए हम क्या बता रहे हैं। देखिए क्या है, कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की समय दर क्या हो जाएगा भैया, समय दर। अब हम φ2 में से φ1 को घटा देंगे, समय दर बराबर क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 बटे में डेल्टा टी। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की समय दर φ2 माइनस φ1 बटे में डेल्टा टी। क्या भैया, φ2 माइनस φ1 बटे में डेल्टा टी। फिर कह रहा है अतः द्वितीय नियम के अनुसार, ये तो प्रथम नियम के अनुसार भैया हुआ, ये क्या हुआ, प्रथम नियम के अनुसार हुआ। ये किसके नियम है, ये फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार है। प्रथम नियम के अनुसार भैया ध्यान देंगे, कह रहा है कि अतः द्वितीय नियम के अनुसार, अतः द्वितीय नियम के अनुसार क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। प्रेरित विद्युत वाहक बल
ई प्रोपोर्शनल फाई टू माइनस फाई वन बटे में डेल्टा टी। ये जो हमने आपको बताया, बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समय दर के अनुपाती होता है। यानी कि उसका पहले फाई वन था तो अब फाई टू हो गया, तो वही कह रहा है। तो क्या हो गया, अतः द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल फाई टू माइनस फाई वन बटे में डेल्टा टी। क्या हो गया, क्या हो गया भैया, ई प्रोपोर्शनल फाई टू माइनस फाई वन बटे में डेल्टा टी। अब देखिए, अथवा अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। क्या आएगा भैया, एक नियतांक आएगा। नियतांक यानी कि के आएगा। क्या है, अथवा E इक्वल टू के इंटू फाई टू माइनस फाई वन बटे में डेल्टा टी। क्या भैया, E इक्वल टू, जहां पे हमें प्रोपोर्शनल का चिन्ह था उसको बराबर में बदलने के लिए हम एक नियतांक ले लेते हैं। नियतांक का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। 0 नहीं रख सकते भैया, 0 रखेंगे तो समान उसका 0 हो जाएगा। 1 रख सकते हैं, जैसे जहां पे जितनी आवश्यकता पड़ेगी हम उसको रख सकते हैं। क्या है कि अथवा E इक्वल टू के इंटू फाई टू माइनस फाई वन बटे में डेल्टा टी, जहां के समानुपातिक नियतांक है। का है, जहां के समानुपातिक नियतांक है। चलिए एक बार फिर से पूरा बता देते हैं। क्या है, देखिए कह रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। भैया अब आपको हमने बताया कि फैराडे का पूरा नाम क्या है, माइकल फैराडे। कह रहा है कि माइकल फैराडे अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण परिपथ से संलग्न चुंबकीय क्या है कि माइकल फैराडे अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित 2 नियम दिए। कितने नियम दिए भैया, 2 नियम दिए। कौन कौन से, देखिए कह रहा है कि प्रथम नियम, जब किसी बंद विद्युत परिपथ में संलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है। यानी कि जब परिवर्तन होगा तब तक जब तक परिवर्तन होगा तब तक एक विद्युत वाहक बल उस पर कार्य करेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि वह विद्युत वाहक बल तभी तक कार्य करता है, यानी कि तभी तक उपस्थित रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब जैसे उसमें परिवर्तन होना बंद हो जाएगा भैया विद्युत वाहक बल कार्य करना बंद कर देगा। चलिए फिर आगे क्या है कि द्वितीय नियम है, बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के अनुपाती होता है। क्या होता है भैया, उसके जो समय दर है उसके अनुपाती होता है। कह रहा है यदि किसी समय अंतराल डेल्टा टी चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई वन से बदलकर फाई टू कर दिया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन समय दर बराबर हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन बटे में डेल्टा टी। ये प्रथम नियम के अनुसार। फिर कह रहा अतः द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा, कह रहा अतः द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। स्मॉल ई बराबर स्मॉल ई प्रोपोर्शनल अनुपात पाते ना, स्मॉल ई प्रोपोर्शनल फाई टू माइनस फाई वन बटे में डेल्टा टी। फिर कह रहा अथवा ई इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का मार्क हटा आपका एक आया कांस्टेंट जिसे हम के नाम से जाना जाता है। कह रहा ई इक्वल टू के इंटू फाई टू माइनस फाई वन बटे में डेल्टा टी, जहां के एक समानुपाती नियतांक है। जहां के एक समानुपाती नियतांक है। चलिए भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। चलिए आगे क्या है, अतः चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है, अतः चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इस प्रकार चुना गया है कि फाई टू माइनस फाई वन बराबर ए। कह रहा है अतः चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इस प्रकार चुना गया है कि फाई टू माइनस फाई वन बराबर क्या है ए, जबकि E बराबर 1 एवं डेल्टा टी बराबर 1। इसी अनुसार या तदनुसार के बराबर भी 1 होगा। क्या होगा भैया, के बराबर 1 होगा। तो अतः E बराबर फाई टू माइनस फाई वन बटे में डेल्टा टी, यदि फाई टू माइनस फाई वन बराबर डेल्टा फाई लिखने पर क्या हो जाएगा, यदि इसके बराबर क्या रहा है फाई टू माइनस फाई वन बराबर, यदि हम सबको मिला के 1 कर दें डेल्टा फाई कर दे, कोई दिक्कत होगी नहीं ना होगी। चलिए वही कह रहा है कि फाई टू माइनस फाई वन बराबर डेल्टा फाई लिखने पर, जहां पे फाई टू माइनस फाई वन है वहीं पे हम डेल्टा फाई लिख देंगे। तो
क्या होगा, यहीं पे देखिए जो यहाँ पे ये φ2 माइनस φ1 है तो क्या लिख देंगे, वहीं पे डेल्टा फाई लिख देंगे। E बराबर डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी, उपयुक्त सूत्र के अनुसार डेल्टा फाई इक्वल टू 0 होगा तो E बराबर भी क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। यानी कि जैसे अभी इसके मान पे हम 0 रख देंगे तो इसमें जब किसी संख्या में 0 से भाग देने पे उसका मान क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। तो E बराबर भी क्या आएगा आपका, 0 आएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, E बराबर भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कह रहा है कि एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ से, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समय दर क्या है, परिवर्तन की समय दर φ2 माइनस φ1 बटे में डेल्टा टी, ये प्रथम नियम के अनुसार है। द्वितीय नियम के अनुसार देखिए कह रहा है कि विद्युत वाहक बल वो क्या होता है, E के समानुपाती होता है ना, तो वही कह रहा है विद्युत वाहक बल E समानुपाती φ2 माइनस φ1 बटे में डेल्टा टी। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसे हम k के नाम से जानेंगे, अथवा इक्वल टू k इंटू φ2 माइनस φ1 बटे में डेल्टा टी, जहां k समानुपातिक नियतांक है, जहां k क्या भैया, समानुपातिक नियतांक है। अब देखिए, अब चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इस प्रकार चुना गया है कि, क्या कह रहा है कि अब चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इस प्रकार चुना गया है कि φ2 माइनस φ1 इक्वल टू 1। अब कह रहा है कि जबकि E बराबर 1, यदि इसके बराबर 1 है तो E बराबर भी 1 होगा, डेल्टा टी बराबर 1 तदनुसार k बराबर भी 1 रख दिया गया। फिर कह रहा है अतः E इक्वल टू φ2 माइनस φ1 बटे में डेल्टा टी, यदि φ2 माइनस φ1 इक्वल टू डेल्टा फाई लिखने पर, यानी कि इसकी जगह पे डेल्टा फाई लिख देंगे तो E बराबर डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी, उपयुक्त सूत्र के अनुसार डेल्टा फाई बराबर 0 होगा तो E बराबर भी 0 होगा। ये आपका आज फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आज का आपका खत्म होता है। आगे अगली वीडियो में चलेगा आपका लेंज का नियम। और वीडियो पसंद आप लाइक शेयर कमेंट बनता है, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।